नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है थर्ड बेसिस सीजीएल प्री के लिए मॉक टेस्ट 12। दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर 150 क्वेश्चंस के इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ से भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन टेस्ट देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यदि आपका स्कोर 105 या इससे अधिक आ रहा है तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, ट्राई द्वारा फरवरी 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में टेली डेंसिटी न्यूनतम है? इसका आंसर होगा बिहार। डी आंसर बिहार। बिहार में टेली डेंसिटी 53.71। दूसरे स्थान पर है नीचे से उत्तर प्रदेश 67.83। नीचे से तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 68.03 और चौथे स्थान पर है नीचे से असम 69.15। ये टेली डेंसिटी है यहाँ की। चीन ने किस खगोलीय पिंड पर एक नए खनिज की खोज की है जिसको चैलेंज साइट वाई नाम दिया गया है? चंद्रमा। डी आंसर चंद्रमा। अक्टूबर 2022 में किस राज्य का मोटेरा गांव देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? गुजरात। बी आंसर गुजरात। गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 32 टीमों में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 31वां, सेकेंड लास्ट। सी आंसर। अंतिम स्थान 32वां जो है वो सिक्किम का रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? गया। बी आंसर गया। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक कौन है? आर्मेनिया। बी आंसर आर्मेनिया। 19th इंटरपोल महासभा का मेजबान कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा भारत। ए आंसर भारत। इसका आयोजन 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। सड़सठवें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म को सर्वाधिक पुरस्कार मिला? सरदार उधम। बी आंसर सरदार उधम। इसे कुल 9 पुरस्कार मिला जबकि ये 14 श्रेणी में नामांकित थी। सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैमेक्स 2022 संपन्न हुआ? जापान। सी आंसर जापान। JIMEX जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये जो है 11 सितंबर 2022 को संपन्न हुआ। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। सी आंसर लीसा स्टालेकर। ये भारतीय मूल की हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं। आतिश दीपांकर आचार्य थे कहाँ के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय के। और इसी तरह आप एक आचार्य का नाम आता है शांति रक्षित। शांति रक्षित जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यापति को। नेक्स्ट है, देश का कौन सा राज्य ने 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शिक्षा का अभिप्राय किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश की है? नॉर्वे। भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? 1977 में। कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। किसके प्रसिद्ध आचरण नियम हिप्पोक्रेटस द्वारा बनाए गए? चिकित्सकों के। ऑप्शन बी, डॉक्टरों के। किस देश को सूक्ष्म युद्ध का प्रारंभकर्ता माना जाता है? बांग्लादेश। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? शास्त्री नगर, नई दिल्ली में। किस पुस्तक को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है यह। प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान करने पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? 100%। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी, जिसमें कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। यानी एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उस पर अन्वेषण करेगा या कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं। राज्यसभा जो है उच्च सदन है जो कि भंग नहीं किया सकता है, ये परमानेंट सदन है, इसलिए इसे भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर और किस नदी के किनारे स्थित है? इसका मिलान है बर्लिन राइन नदी, लंदन टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। इसमें कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्लिन राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है बल्कि स्प्रे नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बाकी 3 मिलान सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली नील ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ब्लू नील जो है वो टाना झील से निकलती है, ऑप्शन बी। ब्लू नील हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया के टाना झील से निकलती है, और व्हाइट नील जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। व्हाइट नील विक्टोरिया झील से और ब्लू नील टाना झील से, टाना झील इथियोपिया के टाना झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तकला मकान चीन में अवस्थित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत और उत्तर पश्चिम में पामीर तथा तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका में। यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा तथा अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह उत्तरी चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेलियाबिंस्क। ये पोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये रूस में स्थित है। बाकी 3 मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। और बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल किस फसल के लिए जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धान के लिए। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे। सी आंसर होगा। यह प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के कारण शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। ए आंसर होगा। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह गलत है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। इसलिए वहां नमक बनाया नहीं था, बल्कि वहां एक मुट्ठी नमक उठाकर आंदोलन का शुरुआत किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने। ए आंसर होगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां आरा। यह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था।
निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। ए आंसर होगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाड़ गुफा सर्वप्रसिद्ध है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बी आंसर होगा। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहां से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर की पट्टियों पर। इस कार्य को संपादित कराने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। मनुष्य का जो है भार द्रव्यमान तो समान रहेगा, तो वह जितने कम सतह पर अपने पूरे भार को लगाएगा वहां उतना महत्तम दाब होगा। तो ऐसे जो चार स्थितियां दी गई हैं, लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो, इन चारों स्थिति में सबसे कम एरिया जो लेगा मनुष्य एक पैर पर खड़ा होने की स्थिति में, और कम एरिया लगेगा, समान भार समान द्रव्यमान पड़ेगा उस पर, तो दाब जो है महत्तम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। बी आंसर हो जाएगा। और विषुवत रेखा पर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मा इंजन। मोटर कंट्रोल्स का आसान रूप है मैग्नेटिक स्विच। बी ऑप्शन होगा आंसर। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोधक। घरों में लगे बिजली के मीटर बिजली के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट घंटा में। ये जो किलोवाट घंटा होता है उसे जो हम यूनिट बोलते हैं कि बिजली का खपत इस बार का रीडिंग 10 यूनिट आया, 20 यूनिट आया, तो वो यूनिट जो है वो किलोवाट घंटा ही है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। सी आंसर होगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है, जिसका आभास हमारी नंगी आंखों को नहीं हो पाता और प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। हम लघु तरंग के प्रसारण को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में ऊर्जा अधिक होती है। ए आंसर होगा। जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कम प्रतिरोध से सदैव कम। जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है उसी प्रकार कौन सा जो है स्मृति से संबंधित है?
गूंगापन बोलने का अभाव है। स्मृतिलोप स्मृति का अभाव है। स्मृतिलोप स्मृति का, गूंगापन बोलने का अभाव है, स्मृतिलोप स्मृति का अभाव है। बी आंसर होगा। जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से है उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे है? कमरे का संबंध छत से। कमरे का ऊपरी भाग छत होता है, मुंह का ऊपरी भाग क्या होता है? तालू। सी आंसर होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5, 12, 26, 54, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है 5, 12, 26, 54, फिर यहाँ क्या आएगा? 5, 7, 12, 12 और 14, 26, 26 और 54 कितना हो जाएगा अंतर? 28। तो देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, यानी कि 54 में 56 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 54 और 56 110। 110 आंसर होगा। सी ऑप्शन 110। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 11, 18, 29, क्या आएगा? फिर 76 होगा। 7 में 4 जुटा 11, 11, 7, 18, 18 और 11, यानी कि पिछली संख्या जुड़ रही है। 11 जुड़ के इसमें आया, 7 और 11 18, 18 और 11 और 18 29, 18 और 29 कितना हो जाएगा? वो यहाँ हो जाएगा 47, और 47 और 29 ये दोनों जोड़ के क्या 76 आ रहा है? तो यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही होगा। 29 और 47 76 हो रहा है, इसका मतलब सही है, 47 होगा आंसर। यानी जस्ट पिछले वाली संख्या जुड़ जा रही है, पिछले वाले दो संख्याओं का योग इसमें हो रहा है। डी ऑप्शन 47। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? देखिए क्या है कोरिलेशन। 2 और 7 के बीच 5 का गैप, 7, 17, 10 का गैप, 17 और 32 15 का गैप, 32, 52 20 का गैप, 5, 10, 15, 20, 52 और 25 का गैप। 52 से कितने के बीच 25 का गैप होगा? 77। ए ऑप्शन 77। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए यहाँ आगे वाला है तो हम लोग पीछे से चलते हैं। सी, डी, एफ, आई, उसके बाद यहाँ प्रश्न चिन्ह है। सी से देखिए 0 गैप यानी अगली संख्या। डी, ई 1 गैप। एफ के बाद जी, एच, आई, यहाँ 2 गैप। 0, 1, 2, 3 गैप के बाद आई के बाद जे के एल, उसके बाद यहाँ एम हो जाएगा। क्या ये सही है? यहाँ 4 का गैप होना चाहिए एम के बाद एन ओ पी क्यू, 4 का गैप हो गया, उसके बाद आर आ गया। फिर यहाँ 5 का गैप होना चाहिए, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू, फिर एक्स आ गया, यानी कि सही है एम। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या देखिए क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? 8, 27, 8 यानी कि जो है 2 का घन है, 27 3 का घन है, तो क्या यहाँ भी कोई घन संख्या आएगा? घन संख्या जब आएगा तो ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, आपके पास यही घन है, 4 का घन है। तो अगर आपके पास समय कम है तो सीधा मार दीजिए इस तरह देख के, और समय थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि क्या इस टेक्निक से सही है, अदरवाइज फिर दूसरा टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा। इन दोनों के बीच देखिए, नीचे वाला 2 अधिक है, नीचे वाला 3 अधिक है, नीचे वाला 4 अधिक है, और ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, तो 4 का घन 64
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 116, 128, 146, 12, 28, 10, 38, 10, 48, यानी कि 18, 24, 30, 12, 18, 24, 30, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, 20 में 36, 236 होगा। बी ऑप्शन 236। नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी? 100, 99, 1 कम, 99 से 96, 3 कम, 96 से 91, 5 कम, 91 से 84, 7 कम, 75, 9 कम, 75 से 64, 11 कम, इससे 13 कम, तो 64 से 13 कम क्या हो जाएगा? 51। सी आंसर 51। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ध्यान देखिए, दोनों पासे को गौर से देखिए। इसमें 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन फलक हों तो उनके दोनों तरफ जो है, 2 जब कॉमन फलक हों तो उनके दोनों तरफ जो है विपरीत स्थिति आएगी। 5 और 2 कॉमन है तो 5 और 2 के एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 4 है, यानी कि 3 के विपरीत 4 हो गया। तीसरा आंसर होगा सी ऑप्शन। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब 1 की संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी 1 के विपरीत आपको निकालना है। तो 1 के विपरीत देखिए, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो यहाँ 3 और 2, यहाँ भी 3 और 2, तो 3 और 2 के एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 1 हो जाएगा। 3 और 2 के एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 1, यानी 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब 1 ऊपर है तो नीचे कौन सा है? यहां देखिए 4 6 4 6, तो 4 6 के एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ 5 हो जाएगा, यानी 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। 1 ऊपर है तो नीचे कौन सा है? 5 हो जाएगा। 2 आंसर। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 772 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? विद्यार्थियों में बॉयज हैं 60%, यानी कि गर्ल्स हो गए 40%। अब ये 40% बराबर 972, तो बॉयज कितने हैं? तो देख लीजिए, 40% का 1.5 गुना है 60%, इसका 1.5 गुना कर दीजिए, 9 का 1.5 गुना, यानी कि 9 में 9 का आधा, 40 में 40 का आधा 20 जोड़ देंगे तो 60% निकल जाएगा। तो 972 में 972 का आधा जोड़ देंगे, 972 का आधा कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। 972 जो है 1000 से कितना कम है? 28 कम है। इसका 1.5 गुना 1500, तो 28 दिया 28 1.5 42, 1500 में 42 घटा दीजिए, 1458। इतना हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी 1458। या आप इस तरह निकाल सकते हैं 972 और उसका आधा कितना हो जाएगा? 972 का आधा देख लीजिए 96, तो 48, 12 बच गया आपका 6, ये 6 बच गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 7 15 के 5, 1 बच गया, 9 1 10 4 14, 1498 आपका ये रहा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ग्रहों के नाम हैं और सूर्य से लगातार दूरी के क्रम में है। सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो चारों में तो एक सीक्वेंस है। तो ऑड कौन सा होगा, किस रूप में होगा विषम?
विषम कौन सा होगा? ये देखिए पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, बाकी किसी पर जीवन संभव नहीं है, अभी तक संभव नहीं पाया गया है, इसलिए इसमें से ऑड हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी, एकमात्र ऐसा ग्रह जो कि जीवन धारण करता है, जिस पर कि जीवन सक्षम है। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ती है। इस पर जान लीजिए कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ती है, मान लीजिए यहां पर महिला है, उत्तर की ओर मुड़ती है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़ेगी, इधर 4 किलोमीटर चलती है, इधर 4 किलोमीटर चलती है पश्चिम की ओर। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, दक्षिण इस तरफ हो गया, इधर हो गया 7 किलोमीटर। और फिर अपनी बाईं ओर, जब इस तरफ आप चलेंगे तो बाईं ओर इस तरफ हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, ये 4 किलोमीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? तो पहले यहां थी, 3 किलोमीटर इधर चली, 4 इधर, फिर वापस 4 यहां से इधर, यानी कि सीधा इसके नीचे में है जस्ट। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से ये डिवाइड किए, ये 3 है तो यहां भी ये 3 होगा, और चूंकि ये टोटल 7 है इसलिए ये 4 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक किलोमीटर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 7 है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन, 4 किलोमीटर दक्षिण। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान। तो अमीर व्यक्ति कुछ किसान भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यानी अमीर व्यक्ति और किसान इस तरह होगा। और माता पिता अमीर में भी हो सकते हैं, किसान में भी हो सकते हैं, इससे बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि ये तीनों एक दूसरे को काटता हुआ ये जो डायग्राम है, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। महिलाएं, उद्यमी, इंजीनियर। तो देखिए पहले उद्यमी इंजीनियर, कुछ इंजीनियर उद्यमी हो सकते हैं या कुछ उद्यमी इंजीनियर हो सकते हैं, और महिला उनमें भी कॉमन हो जाएगी महिला, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? पहले सिंगल त्रिभुज गिनिए, 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 4 5 6, सिंगल त्रिभुज 6 है। उसके बाद इस बेस को लेते हैं, इसमें डबल त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर +2, प्लस इन तीनों को मिलाकर 1 +1। अब देखिए नीचे आते हैं, तो नीचे जो है इनके अतिरिक्त कोई और त्रिभुज नहीं बन रहा है डबल का या उससे ज्यादा का। लेकिन अब ये इस बेस को समाप्त करते हैं, पूरे में इस बेस को लेकर करते हैं। तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया इस बेस पर, दूसरा इस बेस पर, तीसरा इस बेस पर, चौथा इस बेस पर, पांचवा इस बेस पर, और छठा ये पूरा, यानी कि +6, 6 6 12 2 14 1 15, 15 हो गया आंसर, ऑप्शन डी। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। W, ये सीधा खड़ा W किस में अंतर्निहित है? इसमें है कि ये यहां तक होना चाहिए था, इसमें देखिए यहां तक, 3 नंबर हो गया इसका आंसर। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की संख्या देखिए इसमें कितना हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए कि ये बेस के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन है, सेम कंस्ट्रक्शन इस बेस के ऊपर है यदि इस लाइन को हटा दें, और सेम कंस्ट्रक्शन इस बेस के ऊपर है यदि इन दोनों लाइन को हटा दें, तो त्रिभुज की संख्या। बाकी ये
नीचे वाला कंस्ट्रक्शन अपने आप में कोई त्रिभुज नहीं बना रहा है, इसलिए यदि ऊपर वाले को बेस को लें तो त्रिभुज की संख्या काउंट कीजिए। सिंगल सिंगल 1 2 3 4, यानी एक एक त्रिभुज छोटे छोटे 4, 2 2 का लेकर कितना बनेगा देखिए, 1 2 3, 2 वाले लेकर 3 बनेंगे, 3 वाला 2 बन जाएगा और 4 वाला 1 बन जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10, यानी एक बेस पर जो है 10 त्रिभुज बना, दूसरे बेस पर 10 त्रिभुज, तीसरे बेस पर 10 त्रिभुज, कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 30। ए आंसर। एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है, संख्या 2 के विपरीत। तो 2 देखिए किस में है, इसमें है 2, तो 2 के विपरीत जो है कॉमन 1 और 3, 2 के बाद 1 3 है, तो 1 3 वाला हमारा एक और है, तो 1 3 से सटा हुआ एक तरफ 2 है, एक तरफ 4 हो जाएगा, इधर 4 है तो इस तरफ 2 हो जाएगा, इधर 2 है तो इस तरफ 4 हो जाएगा। 2 लगातार भागों से सटा हुआ जो है दोनों ही तरफ होगा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 1 3 के एक और विपरीत 4 है, एक और विपरीत 2 है, यानी कि 2 के विपरीत 4 हो गया। ये आंसर हो गया 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या कौन सा होगा, ये देखिए 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, यहाँ क्या होगा 7 में 2 अधिक, और यहाँ 2 का क्यूब, 2 में 3 अधिक, यहाँ 3 का क्यूब, 3 में ये 4 अधिक, यहाँ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। बी आंसर। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए, यानी कि यहाँ पर यदि दर्पण रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण में इस ओर बनेगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देखिए वो प्रतिबिंब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ऐसे आएगा, यानी ये पोर्शन शैडो होगा, इस तरह शैडो बनेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया 4 नंबर। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो लुप्त पद का चयन कीजिए, क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए 230 246, कितना का अंतर है 16 का, 246 से 271 के बीच 46 10 56 10 66 5 71, 25 का अंतर है। 71 से देखिए 71 29 और 7 36 का अंतर है। ये अंतर का क्रम देखिए 16 25 36, यानी कि 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यहाँ से 7 स्क्वायर का अंतर होगा, 7 स्क्वायर यानी कि 49, तो 307 में 49 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 49 और 7 56, 356, 356 आपका बी आंसर हो जाएगा। केले के बीज क्यों नहीं बनते, क्योंकि केले में परागण नहीं होता। तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है, तिलचट्टे के खून का रंग सफेद होता है, बी आंसर होगा। तिलचट्टा एक रात्रिचर कीट है। जीन क्या है, जीन अनुवांशिकी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपर्णी, जलोद्भिद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घटपर्णी जलोद्भिद। ये मिलान गलत है, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं बल्कि एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अंडज है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेढक। अंडज वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं तथा जिनके भ्रूण का विकास माता के गर्भ में नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 72 बार। बच्चों में ये ज्यादा होता है और बूढ़ों में कम। मानव हृदय जो है जनरली प्रति मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। नेक्स्ट है, साइनोकोबाल्मिन है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का नाम, रासायनिक नाम
साइनोकोबाल्मिन है। पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कीट, कवक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। नेक्स्ट है, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? यकृत को, ये ऑप्शन होगा। इसे सिरोसिस कहा जाता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकोपिन। नेक्स्ट है, यीस्ट है एक कवक। यीस्ट एक कवक होता है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपात होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम्फर। हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तब तैरता है क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लवन है गुब्बारे के भार के बराबर, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किसका प्रयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? नाइट्रिक अम्ल, बी आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 248 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 328 किससे संबंधित है? ये देखिए किस प्रकार जुड़ेगा? 24 8 3 गुना, 32 8 4 गुना, 8 गुना 3 24, 8 गुना 4 32, 4 हो गया, सी आंसर। संख्या इतना में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? 8 3 7 9 1 2। अवरोही क्रम का मतलब है बड़ा से छोटा, तो बड़े से छोटे में सजाइए। सबसे बड़ा है 9, फिर 8, फिर 7 3 2 1। देखिए कौन अपरिवर्तित है? 7 इसमें भी एक ही पोजीशन पर आया है और बाकी सारे का जो है पोजीशन परिवर्तित हो गया। कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सिर्फ एक अंक, 7। आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार साबुन किससे संबंधित है? घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार साबुन सफाई से संबंधित है। घर आश्रय के लिए होता है, साबुन सफाई के लिए होता है, सी आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ज्ञात कीजिए। 3 7 22 89, उसके बाद यहाँ क्या होगा? 3 गुना 2 प्लस 1, 7 21 गुना 3 प्लस 1, 22 चौके 88 यानी कि गुना 4 प्लस 1 गुना 5 प्लस 1। इसको गुना 5 प्लस 1 की जगह कितना होगा? इतना 89 गुना 5 प्लस 1, तो गुना 5 कर दीजिए 445 और 1 446। 446 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, 446। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।
48 भाग 2 फिर 96 गुना 2, 24 चौके 96 गुना 4, फिर 96 का भाग 2, फिर 48 का गुना 4, यानी कि फिर इसमें यहाँ भाग 2, 2 से भाग दिए, फिर 4 से गुना किए, फिर 2 से भाग दिए, 4 से गुना किए, फिर 2 से भाग दिए, तो 192 में 2 से भाग दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 6, 96, 96 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात कीजिए क्या होगी। 1, 5, 4 का अंतर, 5 से 14, 9 का अंतर, 14 से 30, 16 का अंतर, 30 से 55, 25 का अंतर, 55 से 91, 55 से 65, 75, 85, 30 और 6, 36 का अंतर। उसके बाद यहाँ कितने का अंतर होगा, तो ऊपर वाले में देखिए कुछ कोऑर्डिनेशन है, 4, 9, 16, 25, 36, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, यानी 49, 91 और 49, 140, 140 हो जाएगा। सी ऑप्शन 140। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होंगी, ज्ञात कीजिए। 6, 12, 21, 33, उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 6 और 6 12, 12 9 21, 21 12 33, उसके बाद यहाँ क्या होगा अंतर, 6, 3 9 3 12 3 15, 15 का अंतर होगा, 15 अधिक 33 और 15 48, 48, डी आंसर होगा 48। यदि किसी भाषा में मद्रास को इस तरह लिखा जाए तो उसी भाषा में बॉम्बे को क्या लिखेंगे। मद्रास को देखिए M+1 N, A+1 B, D+1 E, R+1 S, A+1 B, S+1 T। ये समझिए कि इसमें एक एक जोड़ दीजिए तो नेक्स्ट वाला आ गया, तो इसमें भी एक एक जोड़ दीजिए, B के बाद C, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z, CPN BZ, CBZ, CPN, CPN, CPN इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, CBZ, CBX ये नहीं होगा, CBZ ठीक है, यानी कि बी आंसर हो गया। किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तो कुणाल और रोहित के बीच कितने लड़के खड़े हैं। 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, यानी कि कुणाल जो है, कुणाल की स्थिति आगे से 23वां हो जाएगा, क्योंकि 22 उसके आगे खड़े हैं, 23वां हो गया। और रोहित के पीछे 12 लड़के खड़े हैं, तो रोहित की स्थिति क्या होगी, 18वां होगा, तब इसके पीछे 12 और होंगे तो कुल 30 हो जाएगा, कुल संख्या 30 है। तो 23वां और 18वां के बीच कुल कितने लोग होंगे, 18 से देखिए, 18 और 23 के बीच, 18 और 23 के बीच 19, 20, 21, 22, ये 4 लोग खड़े हैं, तो 4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। असंगत की पहचान कीजिए, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी। इसमें शतरंज सिर्फ इंडोर है, शेष जो है तीनों आउटडोर हैं, इसलिए शतरंज जो है असंगत हो जाएगा बाकी 3 से। असंगत की पहचान कीजिए, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। इसमें जो है मोती को छोड़कर बाकी 3 में जो है कार्बन है, बाकी 3 कार्बन का अप्रूप की तरह है, और ये मोती जो है, मोती कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसलिए असंगत हो जाएगा मोती। इन शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाएं तो कौन सा शब्द पहले आएगा, यानी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। सभी एस से शुरू है तो अगला लेटर देखते हैं, एल,
KTI, इसमें सबसे पहले आई आ रहा है, यानी ये शब्द वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, सिमिलर। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सभी पी से शुरू हैं, PA, यहां तक तो सेम है। उसके बाद आर 3 में है और एक में एस है, ये सबसे अंत में आएगा। 3 है, आर हो गए। उसके बाद देखिए TLT, तो TLT में एल पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा? पार्डर। सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, लड़की की फोटो की ओर संकेत कर रहा रोहित, उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है। उस लड़की की कोई बहन या बेटी नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरी माँ की बेटी, उसकी माँ जो है मेरी माँ की बेटी, कोई लड़का का यदि माँ का बेटी हो जाएगा यानी कि उसकी बहन। मेरी माँ की इकलौती बेटी मेरी बहन हो गई। तो फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? यहां देखिए, रोहित ने कहा कि उसकी बहन या बेटी नहीं है। फोटो में जो लड़की है उसका बहन या बेटी नहीं, पर उसकी माँ, यानी कि जो लड़की है उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। मेरी माँ की इकलौती बेटी जो है वो मेरी बहन हो गई, यानी इसकी जो है वो लड़की की माँ जो है उसकी माँ उस लड़की की माँ रोहित की बहन हो गई, यानी वह लड़की जो है रोहित की भांजी हो गई। फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? फोटो लड़की रोहित की भांजी है। सी आंसर हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। यानी कि ये जो है 10, 18, 38, इनमें जो कोरिलेशन है वही कोरिलेशन इस ऑप्शन में से किस में है? 10, 18, 38 के बीच क्या कोरिलेशन है? 10 + 18, 28, 10, 38, यानी कि पहला जो है उसका 2 गुना प्लस दूसरा बराबर तीसरा। 10, 18, 38। उसी तरह इसमें देखिए, पहले का 2 गुना करके दूसरे में जोड़ देने पर तीसरा प्राप्त होता है। किसमें? कोई है ऐसा ऑप्शन? 8, इसका 2 गुना 8 और 12, 8, 12, 20, यानी कि ये नहीं है। इसमें तो होगा ही नहीं। 12 दूनी 24 और 22 46, यही हो रहा है। 18 दूनी 36, इसमें नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी 12 दूनी 24 और 22, 24 और 22 46, सी आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 864 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 228, 88 हो तो दूसरी संख्या, सीधा सीधा इसका एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर संख्या x और दूसरी संख्या y। इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM गुना HCF। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ट कीजिए। लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्त गुना कर दीजिए, भाग एक संख्या दे दीजिए तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, सी आंसर हो गया। फॉर्मूला आपका यही है, दो संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या यदि आपका दिया हुआ है y निकालना है तो y बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF बट्टे x। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? 2030 को 3 से भाग दे दीजिए। 3 6 के 18, 2 और 3, 3 7 21, 2 और 0, 3 6 के 18.66, ये लगभग होगा। अब देखिए ये किसके वर्ग के नजदीक है? इसका वर्गमूल लगभग किसके नजदीक होगा? 26। 26 का होता है 26 का स्क्वायर हो जाता है 676, इसलिए बीच वाला जो है 26 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका 904 है तो लॉस कितना होगा?
यदि वास्तव में संख्या 3 और 4 ही हो तो कितना होगा इनका? मौसम कितना हो जाएगा 1 और लॉस कितना हो जाएगा 3 और 4 का 12। लेकिन ये 1 नहीं 4 है, तो 4 करने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो लॉस हो गया 48। डी ऑप्शन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? यानी एक वर्ग ये है और इसके विकर्ण पर जो वर्ग खींचा गया, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल विकर्ण उसका भुजा हो गया, तो विकर्ण होता है पहले का भुजा का √2 गुना भुजा, इसका स्क्वायर हो गया, तो भुजा स्क्वायर यहाँ कट गया, तो √2 का स्क्वायर बच जाएगा नीचे, 1/√2 का स्क्वायर 2, 1:2। बी आंसर हो गया। चार वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पहले 4:5 था। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा? 4 वर्ष पहले कुल योग कितना हो जाएगा? यदि ये वर्तमान आयु का योग है तो 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का योग है, तो दोनों का 4 से घट जाएगा, 8 घट जाएगा। यदि ये होगा तो 8 घट जाएगा, यदि ये होगा तो इसमें 8 घटेगा, यदि ये होगा तो इसमें 8 घटेगा। 4 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का अनुपात 4:5 है, यानी कि अनुपात का योग जो है 9। यानी इनमें जो 8 वर्ष घटाएंगे, यानी कि 4 वर्ष पहले का जो आयु निकालेंगे वो 9 का गुणज निश्चित रूप से होगा, क्योंकि एक आयु 4 यूनिट है, एक का 5 यूनिट है। तो देखिए वैल्यू पुटअप में कौन सा बन सकता है? 80 घटाव 8 72, 9 72 ये योग है। 96 घटाव 8 88, 9 का गुणज नहीं है। 72 घटाव 8 64, 9 का गुणज नहीं है। 76 घटाव 8 68, 9 का गुणज नहीं है। यानी आपका एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ये तो आपका वैल्यू पुटअप मेथड हो गया। और जो प्रक्रिया होगा शॉर्ट ट्रिक एक दूसरा, उसको इस तरह आप बना सकते हैं, जो एग्जैक्ट अनुपात वाला बनाते हैं हम लोग, कि 4 वर्ष पहले 4:5 है और 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद 11:13 है। 11:13 है 8 वर्ष बाद। वर्तमान इसके बीच में पड़ेगा। बीच में कहां पड़ेगा देख लीजिए। तो ये जो है दोनों का गैप 2 है, यहां 1 ही है, तो इस 1 को 2 बनाते हैं। तो 4 वर्ष पहले जो है 4:5 को हम बना देते हैं 4 दूनी 8:10। ये हो गया 8:10, तो 8 से 3 बढ़ गया, ये 10 से 3 बढ़ गया, यानी 3 यूनिट कितना हो गया? 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद 12 यूनिट हो गया। 3 यूनिट बराबर 12 वर्ष, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 वर्ष। 1 यूनिट 4 वर्ष हो गया। तो 8 वर्ष बाद का देख लीजिए, 11 और 13 24, 24 चौके 96,
96 तो 8 वर्ष बाद का हो गया, तो 2 लोगों को 8-8 वर्ष जुड़ा, तो 16 घटा दीजिए। वर्तमान आयु 96 घटाओ 16 80 वर्ष। ए आंसर हो गया। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल का मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 100 रुपये का माल है, 40% अधिक अंकित करता है, 140 रुपये अंकित करता है और इस पर 25% का छूट देता है, यानी इसका 1/4। इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 4 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए 70, फिर 2 से भाग दीजिए 35, यानी इस पर छूट दे रहा है 35 रुपये का। तो बेच कितने में रहा है? 105 रुपये में। 100 रुपये के माल को 105 रुपये में बेच रहा है, तो 5% लाभ कमा रहा है। डी आंसर हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी सी अनुपात बी बराबर इतना, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ए बी सी, ए बी 5 और 8, सी बी 4 3, सी 4 बी 3, ए बी सी क्या होगा? ए हो जाएगा, बी ये दोनों का गुणनफल, सी इस दोनों का गुणनफल। 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 के 32, 15 24 और 32, 15 24 32, सी आंसर हो जाएगा। यदि a प्लस बी इजकल टू 6, ए बी इजकल टू 8, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितने के बराबर होगा? तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैल्यू पुटअप कीजिए, a प्लस बी 6, तो 6 का पावर 3 इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इसी तरह रह जाएगा, प्लस 3ab, 3 इंटू ए बी है 8, तो 3 गुना 8 गुना ए प्लस बी 6। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यहीं रह जाएगा, इन सारे फंक्शंस को इधर लेते जाते हैं, तो 6q माइनस, यानी 6q हो गया 216 है, घटाओ 8 6 के 48, 48 गुना 3, 48 गुना 3 हो गया 50 गुना 3, घटाओ 6, 144। ये कितना हो गया? 44 6 50, 50 100, 16, 16 6 22, 72। डी आंसर हो गया। यदि कौशिक 3 थीटा इजकल टू सेक कितना, तो थीटा का मान कितना होगा? कौशिक 3 थीटा हो जाएगा सेक 90 माइनस 3 थीटा इजकल टू सेक 20 डिग्री प्लस 2 थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इजकल टू 20 डिग्री प्लस 2 थीटा। 3 और प्लस 2 5 थीटा हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो 5 थीटा हो जाएगा 90 घटाओ 20 70, ये 70 हो जाएगा 5 थीटा, तो थीटा हो जाएगा 14 डिग्री। डी आंसर। एक संख्या को कि उसी के 2/3 से जोड़ने पर मूल्य 150 आता है, यह संख्या क्या है? x प्लस 2x/3 बराबर 150। एक संख्या, ये देख लीजिए, एक संख्या है और 1 प्लस 2/3 भाग उसका, यानी कि 5/3 भाग जो है 150 है, तो 3 उधर चला जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 है 5 भाग हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा आपका। तीस 30 या 90, डी ऑप्शन। एक संख्या का उसी के 2/3 से गुना करने पर प्राप्त मूल्य 864 है, यह संख्या क्या है? संख्या का उसी के 2/3 2/3 से गुना करने पर 864 है। ये 2/3 यहाँ से हटाइए, यहाँ 3/2 हो जाएगा, 2 से भाग दे तो 4 3 2, x स्क्वायर बराबर 1296, 1296 होता है 36 का वर्ग, x हो गया 36, रूट 1296 यानी कि 36, 36
सी ऑप्शन। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी का योग क्या होगा? सतत 5, 1 2 3 4 5, इनका योग 270 है, तो 270 को जब 5 से भाग दीजिएगा, 27 दूनी 54, ये बीच वाला जो है ये 54 निकल गया। सतत 5 संख्या 53, 55, 56, ये 5 संख्या हो गई जिनका योग 270 है। दूसरी और पांचवी का योग, दूसरी और पांचवी का योग 53 और 56 109, 53 और 56 का योग 109, 109 देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर इनमें से कोई नहीं। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, इसको आसानी से बना सकते हैं आप, या तो एग्जैक्ट जो प्रक्रिया है x प्लस 2 110, आपके पास ये समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या x निकाल लीजिए, x का मान वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना टाइम टेकिंग होगा ये प्रक्रिया, इसलिए आपको बियॉन्ड रूल जाना पड़ेगा, मैथ को रीजनिंग की तरह बनाना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, सिर्फ आंसर निकल जाएगा। तो देखिए बीच वाली संख्या को इसके लगभग बीच में लीजिए, 110 को 3 से भाग दीजिए, जनरली कोई भी यहां पर हो, यहां तो छोटे छोटे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से मौखिक कैलकुलेट कर सकते हैं पुटअप करके, लेकिन ऐसे जब भी हो तो 110 जो भी संख्या उसको 3 से भाग दीजिए, लगभग में कितना आएगा? 33 या 99, 34 35 36, 36 या 108, तो 36 दशमलव जो भी आ रहा है ये, तो यानी कि बीच वाला संख्या लगभग इसके स्क्वायर, इसका वर्गमूल के आसपास होगा, यानी कि बीच वाला संख्या जो है लगभग 6 होना चाहिए, और इधर 5 इधर 7, ये हमेशा जो है बीच वाले संख्या के वर्ग से थोड़ा सा अधिक होगा। ये संख्या जो 3 से भाग देंगे आप, तो बीच वाली संख्या के वर्ग से थोड़ा सा ही अधिक होगा, इसे सीधा 3 से विभाजित कीजिए, जो भी संख्या दिया हो, यहां तो छोटा है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी भी संख्या दी हो तो इसको निकाल 3 से भाग दीजिए, और ये हमेशा बीच वाले संख्या के वर्ग से थोड़ा सा अधिक होगा, यानी कि यहां निश्चित रूप से 5 6 7 का वर्ग का योग जो है 110 होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 हो जाएगी। आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, इसको मान निकालिए, 25 36 49, 25 36 49, 9 6 15 5 20, 20 40 40 80 30 110, आपके पास सबसे छोटी संख्या 5 है। आप इन प्रक्रिया को समझिए और मैथ को रीजनिंग के तरीके से सॉल्व कीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए तो लंबाई 25 पर बढ़ के कितना हो गया? 1/4 बढ़ गया, यानी कि 5/4 हो गया, और चौड़ाई 20% घट जाए, चौड़ाई कितना हो गया? 20% घटने का मतलब 1/5 भाग घट गया, तो 4/5 हो गया। ये लंबाई इतना हो गया, 1 से चौड़ाई इतना हो गया। क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 1 कहाँ, पहले 1 था और ये 1 था, तो 1 गुना 1 1 ही हुआ। तो लंबाई चौड़ाई बढ़ाने घटाने से भी मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित, सी ऑप्शन हो गया। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100, 20% और 50% अधिक है, 20% अधिक 120 हो गया, 50% अधिक 150 हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, यानी यदि ये 100 होगा तो ये कितना होगा? तो 3 से भाग दे दिए, 3 से भाग दे दिए तो ये हो गया 40, ये हो गया 50, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 80, ये हो गया 100,
इसका कितना प्रतिशत 80 होगा 100 का? 80%। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 120। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, इस पर 5% बट्टा दिया तो 120 घटाओ 120 का 5% कितना होगा? 120 का 10% 12 तो 5% 6, तो घटाओ 6, ये हो गया 114। प्रतिशत लाभ कितना अर्जित करता है? 100 रुपया के माल को 114 में बेचता है तो 14% का लाभ कमाता है। 14%। ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम कुल कितने दिन लगेंगे? काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। 3 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। तो 3 दिन तक जब दोनों साथ काम करते हैं तो ये देखिए 6 दिन में पूरा करता है, यानी कि 3 दिन में आधा काम कर दिया ये। तो काम यानी कि ए द्वारा 3 दिन में आधा काम किया जाता है, फिर वो चला जाता है। तो यानी कि बी द्वारा भी कुल आधा ही काम किया जाता है। तो बी यदि कुल काम 12 दिन में करता है तो आधा काम 6 दिन में करेगा। यानी कि 3 दिन में जो ए चला जाता है उसके बाद बी और 3 दिन तक काम करता है। बी कुल 6 दिन तक काम करता है। यदि पूछे कि बी एडिशनल कितना दिन काम करेगा तो 3 दिन, लेकिन काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? कुल 6 दिन लगेंगे। 6 दिन तक बी अकेला करता है, 6 दिन तक बी करता है और ए पहले 3 दिन ही करता है। काम पूरा होने में 6 दिन लगेगा। 3 गोलों जिनका अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक एकल ठोस गोला बनाया गया है। इस प्रकार बने गोले का अर्धव्यास क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगी? तो गोले का जो है 3 गोला है जिनका कि त्रिज्या 6, 8 और 10 है। इसको पिघलाकर नया बनाया जाता है, उसका कितना हो जाएगा? तो गोले का देखिए सब आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू नया वाला जो है उसका आर मान लीजिए। अब पिछले वाले का जो है हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। 3 एक साथ जोड़ेंगे तो आर क्यू हो जाएगा 6Q प्लस 8Q प्लस 10Q, यानी 4/3 पाई, ये 4/3 पाई यहाँ का दोनों कट गया। आर इजकल क्या हो जाएगा? रूट 6Q प्लस 8Q प्लस 10Q। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। 6 गुना 6 गुना 6 216, 8 गुना 8 गुना 8 512 प्लस 1000, ये हो गया 1000, 5 2 700, 16 12 28। ये किसका घन है? तो देख लीजिए, इसका घन कीजिएगा तो 0 आएगा अंतिम में। इसका कीजिएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा। इसका कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा इकाई अंक। इसका 3 3 27 इकाई अंक 7 होगा। तो देखिए इकाई अंक इसका कितना? 8 ये यानी 12 सेंटीमीटर। 12 गुना 12 गुना 12 आप कर सकते हैं, 1728 होगा। एक वर्ग की परिधि 30 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक आयत की परिधि के समान है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा कितनी है? आयत का क्षेत्रफल 360 और लंबाई 30, तो चौड़ाई निकालना है तो 360 भाग 30 12। चौड़ाई 12 हो गया, लंबाई 30 हो गया आयत का। तो आयत की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 30 प्लस 12 42 गुना 2 84। 84 आयत की परिधि हो गई। वर्ग की परिधि भी आयत की परिधि के बराबर है। वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा, ये हो गया 84। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 84 भाग 4 यानी 21। वर्ग की भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर। बी आंसर हो गया। एक त्रिकोण के कोनों का अनुपात 3, 5, 7 के अनुपात में है।
सबसे छोटे कोण के दुगुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर क्या है? 3, 5, 7 के अनुपात में है। यानी देखिए लगातार समांतर में है। त्रिकोण का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। और ये देखिए 7, 3, 10, 5, 15, ये बीच का तो सीधा सीधा औसत हो गया तो 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, 5 भाग 60 हो गया तो 1 भाग 12 है, तो ये हो गया 36 और ये होगा 82, ये कुल आप निकाल सकते हैं। 7, 3, 10, 5, 15 भाग 180 है तो 1 भाग 15 हो गया। 7, 3, 10, 5, 15 भाग 180 है तो 1 भाग 12 हो गया। ये हो गया 12 पंचे 60, 72, 84, 12 36। ये आपका तीनों कोण निकल गया। अब देखिए सबसे बड़े कोण के आधे, सबसे बड़ा कोण का आधा 84 का आधा 42 और सबसे छोटे कोण के दुगुने, सबसे छोटा कोण 36 है तो 36 का दुगुना 72 हो गया। सबसे छोटे कोण के दुगुने 72 और सबसे बड़े कोण के आधे 42 के बीच का अंतर कितना होगा? 30। डी आंसर 30। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा 4 घंटा में भर सकता है और एक 2 घंटे में खाली कर सकता है। 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो सभी को 12 मिनट तक चलाते हैं, 12 घंटे तक चलाते हैं। 3 घंटे में भरने वाली 12 घंटे में 4 बार भरेगी, 4 घंटे में भरने वाली 12 घंटे में 3 बार भरेगी और 2 घंटे में जो खाली कर रहा है वो 12 घंटे में 6 बार खाली कर देगा। यानी कि 12 घंटे तक यदि तीनों साथ साथ चले तो टंकी 4 बार भरेगा, 7 बार भरेगा और 4 और 3 ये दोनों भरेगा, 7 बार टंकी भरेगा और 6 बार खाली होगा। यानी 7 घटाओ 6, यानी टंकी 1 बार भरेगा। 12 मिनट तक तीनों साथ चलाए जाए तो टंकी 1 बार भर जाएगा। खोल दिया जाए भरने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट। 12 मिनट में 1 बार, 12 घंटे में, सब घंटे का यहाँ कैलकुलेशन है, तो 12 घंटा डी आंसर हो जाएगा। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह क्रमशः 1000 और 1040 रुपये है। तो ब्याज का दर प्रति वर्ष कितना है? तो साधारण ब्याज 2 साल का जो है 1000 रुपया है, यानी पहले साल का 500 रुपये और प्लस दूसरे साल का 500 रुपये। और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो है 500 रुपये पहले साल का, वो तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का एक ही होगा, और दूसरे साल का 500 और प्लस 500 का ब्याज, तो 500 और प्लस 500 का ब्याज कितना है? कुल आपका ये 40 रुपये, तब हो जा रहा है 1040। तो 500 का ब्याज 40 रुपये निकल गया, तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा? कुल 500 पर ब्याज हो रहा है 40 रुपये, तो प्रतिशत निकाल देंगे। 100 पर 8 रुपये, 100 पर ब्याज 8 रुपये यानी कि 8%, ब्याज दर प्रतिशत 8% हो गया। सी आंसर। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। 450 रुपये में खरीदा, 20% लाभ कमाने के लिए इसका 1/5 भाग लाभ होना चाहिए। तो 1/5 भाग कितना हो जाएगा? 9×5=45, 90 रुपया, यानी कि 540 रुपये। 540 रुपये पर तो वो बेच रहा है और 10% बट्टा दे रहा है, यानी कि ये 9 भाग है। 540 9 भाग है तो 10 भाग निकालना पड़ेगा। 10 भाग में से 9/10 भाग है, ये 10% बट्टा दे दिया तो 9/10 भाग है 540, तो 10 भाग कितना होगा? 9 भाग है 540, तो 9 से भाग दीजिए, 1 भाग हो गया 60, 10 भाग हो गया 1 शून्य बैठा दीजिए, 600 रुपये। 600 रुपये बी ऑप्शन। कोई व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, उसे पूरे सौदे में क्या स्थिति होता है? तो ऐसे में जरूरी नहीं कि कितने में बेच रहा है, महत्वपूर्ण है कि दोनों में बराबर लाभ और हानि हो रहा है प्रतिशत में।
तो 20% लाभ और 20% हानि, तो ऐसे में क्या होगा, जितना भी प्रतिशत सेम रूप में हुआ उसको 10 से भाग दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इतना प्रतिशत की हानि हमेशा होती है। ये हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4% की हानि होगी ऐसे स्थिति में। तो 4% की हानि होती है। प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, यानी कुल मूल्य हो गया 24। एक को बेचा 12 में, दूसरे को भी बेचा 12 में, कुल मूल्य हो गया 24। तो 24 रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है, यानी 24 रुपया जो है 96% है। तो क्रय मूल्य इसका कितना होगा, 24 रुपया 96% है, तो क्रय मूल्य इसका 25 रुपया हो जाएगा। तो 25 रुपया का चीज 24 रुपया में बेच रहा है 4% की हानि पर, तो हो गया 1 रुपये की हानि होती है। पूरे सौदे में 1 रुपये का हानि होता है। क्रय मूल्य 25 रुपये ही है, विक्रय मूल्य 24 रुपया, तो 1 रुपये का हानि, 4% का हानि हुआ। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये की 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 1 रुपये के 2 खरीदता है, यानी 1/2 रुपया क्रय मूल्य। 3 रुपये में 5 बेचता है, यानी कि 1 का विक्रय मूल्य 3/5 हो गया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, 2 और 5 है तो दोनों का बराबर बेस करना है नीचे हर, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसका 2 से गुना कर दीजिए। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। अब देखिए कितना हो गया, 5/10 की चीज को ये बेच रहा है 6/10 में। 5/10 क्रय मूल्य, 6/10 विक्रय मूल्य, यानी 5 क्रय मूल्य तो 6 विक्रय मूल्य। लाभ कितना हो गया, 5 में 1 हो गया, तो 5 में 1 हो गया तो गुना 20 कर दीजिए। 5 रुपये में 1 रुपया लाभ, तो गुना 20, 100 रुपये में गुना 20, 5 गुना 20 100 रुपये, तो 1 गुना 20 20, 100 रुपये में 20 रुपये लाभ, यानी प्रतिशत हो गया 20%। 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो देखिए बर्तन ए और बी, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, यानी पहले बर्तन में दूध कितना है, 5/8 भाग, 5:3 है, कुल 8 भाग में से 5 भाग दूध है, 3 भाग पानी है, तो 5/8 हो गया दूध। दूसरा जो है 2/5, दूसरे में दूध है 2/5, कुल 2 दूध है 3 पानी है, तो 5 भाग में से 2 भाग दूध है 3 भाग पानी है। और नए मिश्रण में क्या होना है, दूध और पानी आधा आधा हो जाए, यानी कि जो इनका मिश्रण है उसमें कितना हो गया है 1/2, यानी कि देखिए अब इसको संख्या रेखा पर तुलना करेंगे, यहाँ नीचे में 8 है, यहाँ नीचे में 2 है, यहाँ नीचे में 5 है, तो तीनों को सबसे पहले बराबर करना है, बट्टे के नीचे जो है बराबर करना है। तो 8, 2 और 5 का एलसीएम हो गया 40, तो इसको भी नीचे 40 करना है। 40 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 40 करने के लिए 20 से गुना करने पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 40 से गुना करने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुना करने पड़ेगा कि नीचे 40 हो जाए। अब संख्या रेखा पर नया मटेरियल क्या आया, 25/40, 20/40, 16/40, तो सबका बटा 40 हटा देंगे, तो 25 और ये 16, इनके बीच मिश्रण जो है वो 20 है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो देखिए यहाँ है 25 से ये दूरी 5, 20 से ये दूरी 4, तो इसका अनुपात ये निकालना है तो हो जाएगा 4:5, 4:5 हो गया, डी आंसर हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा। 14 से 70 के बीच गैप कितना हो गया 56, लेकिन पद 4 से लेके 12 तक बढ़ा, पद की संख्या 8, कुल 8 टर्म बढ़े, 4 के बाद 12 तक आए तो यानी 8 पद आगे बढ़े, 56 बढ़ा, 8 7 56, कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो चौथा पद यदि 14 है, 14 जो है चौथा पद है, तो पहला पद
पहला से चौथा के बीच 3 का गैप होगा, तो कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 3 पहले 7 21 पहले होगा, 14 से 21 पहले, 14 से 21 पहले, 21 घटा दिए -7, बी आंसर हो गया। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सकें, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन समाप्त होगी? 1600 व्यक्ति हैं, 60 दिन के लिए है, तो व्यक्ति की संख्या हो जा रही है 1600 में, देखिए 1200 भाग ले रहे हैं, यानी कि 400 लोग घट जा रहे हैं। 1600 का 400 हो गया 1/4, यानी लोगों की संख्या हो रही है 3/4, 3/4 गुना हो जा रही है, तो खाद्य सामग्री 4/3 गुना दिन चलेगी। 3/4 को पलट दे इधर, 4/3 गुना 20, तो 20 चौके 80 दिन चलेगी। सी आंसर। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी 3 और 4 है अनुपात चाल का। बी ने एक निश्चित दूरी 24 मिनट में तय की, यानी समय लग रहा है बी को 24 मिनट, तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? तो बी 24 मिनट ले रहा है, तो ए का जो है चाल कितना है? बी का 3/4। ए का जो चाल है बी का चाल का 3/4 गुना, बी के चाल का 3/4 गुना कीजिएगा तो ये ए का चाल निकल गया। ए का जो चाल है बी के चाल का 3/4 गुना है, चाल है बी 3/4 गुना, तो समय हो जाएगा 4/3 गुना। चाल हो गया 3/4 गुना, तो समय हो गया 4/3 गुना। देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 मिनट। बी ऑप्शन हो गया आंसर।